बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। प्रथमो अध्याय प्रारंभ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मन वांछित फल मिले। वे कथा सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूजने, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस शेष व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से जो कहा था वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजा वाले देव, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म माला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना कोई अंत है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो यह बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़ी ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य मृत्यु उपरांत यहाँ सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और यह व्रत किस दिन करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करवाता है। भक्ति से इस व्रत को धारण करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करे, ब्राह्मणों और भाई बंधुओं के साथ धर्म प्रणय मिलकर भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, शक्कर इत्यादि सभी सामग्री भगवान को अर्पण कर देवे तथा भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवावे। उसके पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह इस व्रत के करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में
भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री मार्कंडे पुराण से श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। श्री मार्कंडेय पुराण से श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वो भूख और प्यास से बेचैन हुए नित्य पृथ्वी पर घूमते थे। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास गए और आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपया कर मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद न आई। वह सवेरे जल्दी उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उसको उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वे ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेंगे वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार भाई बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ियों के गट्ठर को मकान के बाहर रखकर प्यास से दुखी लकड़हारा घर के अंदर गया। ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला या सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में इन लकड़ियों को बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से
मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। या मन में विचार कर वे लकड़हारा लकड़ियों के गट्ठर को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा प्रसन्न हो पूजन की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया और सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। अपने भाई बंधुओं को बुलवाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वे बूढ़ा लकड़हारा धन धान पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ धाम को गया। श्री मार्कंडे प्राण से श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्ला मुख नाम के एक बुद्धिमान राजा थे। वे राजा प्रतिदिन देव स्थानों पर जाते और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करते। उनकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वे नाव को नदी के किनारे ठहराकर राजा के पास गए और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगे, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोले कि हे साधु, मैं अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए या महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर्श के साथ बोले, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान को हो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इसको करने से मुझे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब हमारे संतान होगी तब मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वे कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा तेजी से बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने भगवान का पूजा का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु बोला, ही प्रिय, मैं जब इसका विवाह करूंगा उस समय मैं इस व्रत और कथा को करूंगा। हे प्रिय, इसके विवाह पर मैं इस पूजा को जरूर करूंगा। अपनी पत्नी को अवशासन दे वे नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचे और वहां पर बड़ी खोज भाल देख करके लड़की के लिए सुयोगवाणी पुत्र को ले आए। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित
अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वे विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर नगर में गए। वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेत के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप वहां रख दिया जहां पर वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए और ले जाकर बोले कि हे महाराज, यह दो चोर पकड़कर हम लाए हैं, इन्हें आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बड़ी दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और ये वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र राजा में। साथ ही प्रार्थना किया कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, उन दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है वो भी उन्हें वापिस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेत ने सभा में अपना सपन सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों में उनसे बोले कि हे महान भाव, ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन देकर उनको आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। आश्रे मार्कंडे प्राण से श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार कर यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ये क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो।
दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभव किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छता खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनके दामाद बोले, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बानिक दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्म आदि भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं समर्था के अनुसार आपका पूजन करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन में परिपूर्ण है। फिर वे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर की ओर चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तब उन्होंने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सतदेव का पूजन पूर्ण कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर जल्दी आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास मिलने के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान उससे रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु बड़े दुखी हुए और भगवान से बोले कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो अज्ञातवश कोई भूल हुई हो उसको क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वे घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसके पति के दर्शन अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से वे प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं व्रत करने लगे और फिर इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गए। अश्रे मार्कंडे प्राण से श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगाध्वज नाम के एक राजा थे। उन्होंने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख को पाया। एक समय वन में जाकर वन पक्षियों को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आए। वहां उन्होंने कुछ ग्वालों को भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहां गए और ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा को दिया तो राजा उस प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी की ओर चल दिए। वहीं उन्होंने अपना सब कुछ नष्ट पाया।
तो वे जान गए यह सब भगवान ने ही किया है। तब वे विश्वास कर ग्वालों के समीप गए और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया, तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेंगे, भगवान की कृपा से उन्हें धन धान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृत्तानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्लामुख नाम के राजा दशरथ होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मौर्य ध्वज बनकर अपने पुत्र कुंवारे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगाध्वज ने शंभु मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री मार्कंडे पुराण से श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।